Hello students, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams, and I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. Students, I hope you all are fine. I hope you all are doing very hard studies and I hope you all have subscribed our channel till now. लेकिन अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम अपने चैनल के थ्रू आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर वेरियस कंपेटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट एंड मैनी मोर। और फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जिससे आपकी स्टडीज़ में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी स्टडीज़ में कभी भी फुल स्टॉप ना लगे, वो कंटिन्यूअल वे में होती रहे, तो ये चैनल जो है वो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज़ येस्टरडे की वीडियो में, कल की वीडियो में हम लोगों ने 8th क्लास ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर जो है उसका मिनरल्स का सारा जो पोर्शन है वी हैव डन दैट। और आज की वीडियो हमारी कंटिन्यूअल वीडियो है। आज भी हम करने वाले हैं 3rd चैप्टर ऑफ 8th क्लास ज्योग्राफी और आज हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 और उसमें से हम करने वाले हैं पावर रिसोर्सेज। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूअल चैप्टर जो हमारा चल रहा था। कल हमने स्टार्ट किया था 8th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, जिसमें से हम कल फुल डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं। मिनरल्स के टाइप्स ऑफ मिनरल्स मैंने आपको बताए, कैसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो हमने कल किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हम कर चुके हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ मिनरल्स कर चुके हैं और साथ ही के साथ हम जो है आप कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स जो हैं वो हम कर चुके हैं। तो फुल फ्लेज टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इन आवर येस्टरडेज वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ पावर रिसोर्सेज। ओके, पावर रिसोर्सेज का मतलब आप सबको पता होना चाहिए। पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पावर वर्ड है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ा हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनर्जीज़ होती हैं उनके साथ ये वर्ड जो है वो लिंक्ड है। तो आइए देखते हैं कि पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि एक स्टोरी है, सो वी कैन स्किप दैट। आइए आगे चलते हैं। Power or energy plays a vital role in our lives. We also need power for industry, agriculture, transport, communication and defense. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. ठीक है बच्चे, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ठीक है। पावर को जो पावर है वो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हम एक्चुअली हर एक चीज़ को यूज़ करने के लिए, ठीक है, हर एक चीज़ को करने के लिए हम कहीं ना कहीं पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे वो हमारी वो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, डिफेंस है, कोई भी सेक्टर है उसमें पावर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। एनर्जी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। पावर रिसोर्सेज को हम दो पार्ट्स में, दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है हमारा कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज और एक है नॉन कन्वेंशनल पावर और एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है जी। ओके, आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, जिनको हम जो है बहुत टाइम पीरियड तक यूज़ कर सकते हैं, बहुत कॉमन है, उनका यूज़ हर एक सेक्टर में यूज़ होते हैं और हम उनको बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये सब हमारे आप कह सकते हो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है। सो कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि हम बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब देखते हैं फायरवुड क्या है। फायरवुड इज़ अ वाइडली यूज्ड फॉर खाना पकाने के लिए, ठीक है, कुक
करने के लिए हम फायरवुड यूज़ करते हैं, हीटिंग करने के लिए हम फायरवुड यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हमारी कंट्री में मोर देन 50% जो एनर्जी है वो हम कहाँ से यूज़ करते हैं, वो हम फायरवुड से यूज़ करते हैं, जो कि विलेजर्स जो हम तक पहुँचाते हैं, ठीक है जी। ओके और अब बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके मतलब ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स, ठीक है, जो कि मर चुके हैं और जो हमारे अर्थ के अंडर बरीड हैं, ठीक है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो अर्थ के अंदर बरीड है और वो क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, दे गॉट कन्वर्टेड बाय हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है? ये एक साइंटिफिक टर्म है। ये होता क्या है? व्हेन योर डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स दे बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड देयर एनर्जी, ओके, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। और ये कब होता है? विद द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। सो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमारे मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी है। कोल को भी हम बहुत आप कह सकते हो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कोल हमारे लिए। पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोलियम जो है ऑयल, वो नेचुरल गैसेस, ये 3 ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। Okay, the reserves of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming is far greater than the rate of their formation. ठीक है, तो of course ये जो हमारे fossil fuels है बहुत ज़्यादा important है, तो हमें उसको waste नहीं करना चाहिए, हमें हमारे conventional energy resources को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। ओके अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक पिक्टोरियल बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें फायरवुड है, कोल है एंड आप कह सकते हो हाइडल पावर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये माइंड में रिटेन करके रखना है कि नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, फायरवुड, कोल, हाइडल पावर, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो ये जो है आपको माइंड में आपने रिटेन करके रखना है कि कन्वेंशनल कौन से होते हैं, दैट इज़ यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, बहुत कॉमनली हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें फायरवुड हो जाएगा और इसमें फॉसिल फ्यूल्स हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे हम फॉसिल फ्यूल्स को डिटेल में पढ़ते हैं, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स का जो लिंक है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कोल की। कोल जो है वो आपका मोस्ट अबेंडेंटली फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। ये कोल जो है उसको हम डोमेस्टिक मतलब घरों में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ जैसे आयरन स्टील, स्टीम इंजन्स, ठीक है, इवन कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, बिजली को बनाने में भी कोल को हम यूज़ करते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर, ठीक है। थर्मल पावर क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, ठीक है। तो ऐसे पावर को, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलेंगे? थर्मल पावर बोलेंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थर्मल पावर क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड with the use of or by the use of coal, that is known as thermal power. Okay, so coal जो है, ठीक है, the coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of the earth. So coal is therefore referred to as buried sunshine, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विच फॉसिल फ्यूल इज़ नोन एज बरीड सनशाइन, तो इसका आंसर क्या होगा? कोल। तो ये जो पोर्शन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल पावर भी आपने याद करना है। थर्मल पावर क्या है? द पावर, द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ जनरेटेड विद द यूज़ ऑफ कोल एंड विच फॉसिल फ्यूल इज़ टर्म्ड एज बरीड सनशाइन, दैट इज़ कोल, ठीक है। ओके, अब कोल के जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है पूरी दुनिया में? चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ठीक है। इवन इंडिया में भी जो है कोल प्रोड्यूस होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, जैसे रानीगंज, झारिया, धनबाद,
झारखंड, ठीक है, इन सब जगहों पे कोल जो है वो काफ़ी आप कह सकते हो कि प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक आप थर्मल पावर स्टेशन का एक पिक्टोरियल आप देख सकते हो, ठीक है। सो थर्मल पावर इज लिंक्ड विद द कोल एंड विच फॉसिल फ्यूल इज टर्म्ड एज बरिड सनशाइन, दैट इज़ कोल। आई होप ये आपने पॉइंट्स अपने माइंड में रिटेन करके रखने हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। पेट्रोलियम, अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। So the petrol that keeps your car running as well as that oil that keeps your cycle from squeezing both begin as a thick black liquid called petroleum, ठीक है। पेट्रोल बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे व्हीकल्स में, एक्टिवास, बाइक्स, कार्स, बसेस, ट्रेन्स तो नहीं, कार्स, बसेस, ट्रक्स, ठीक है, इन सब में क्या यूज़ होता है, इन सब में पेट्रोल यूज़ होता है। तो अगर पेट्रोल नहीं होगा तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ही ठप हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन द ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज़। ये कहाँ से मिलता है, ये हमारे ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज़ में पाया जाता है। This is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants, ठीक है। ये जो रॉ पेट्रोलियम होता है ये हम पहले तो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद रिफाइनरीज़ में जाता है, फिर उसके बाद इस ऑयल से हम डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सब चीज़ें जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको बनाते हैं। Petroleum and its derivatives are called black gold as they are very valuable. Very important point, black gold. Which fossil fuel is known as black gold? इसका राइट आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम, ठीक है। कोल में भी हमने पढ़ा, कोल को और क्या कहते हैं, बरिड सनशाइन, और पेट्रोलियम को हम और क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है। सो ये आप कह सकते हो कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होता है पेट्रोलियम। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ठीक है। इंडिया की बात करें तो असम, दिस मुंबई, ठीक है, गोदावरी रिवर्स, कृष्णा रिवर्स, यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि आपको पेट्रोलियम जो है वो मिल जाता है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, कोल भी और पेट्रोलियम भी। आई होप आपको इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, ठीक है। So natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface, ठीक है। नेचुरल गैस भी बहुत जगह पे यूज़ होती है, बहुत कॉमन टर्म है ये भी, ठीक है। ये कहाँ से फाउंड होता है, पेट्रोलियम जहाँ पे होता है वहीं पे नेचुरल गैस डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स, घरों में भी, ठीक है, और आप कह सकते हो कि इधर इंडस्ट्रीज़ में भी हम जो है नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स, ये सारी ऐसी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं जो जिसमें ये काफ़ी बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। ओके, इंडिया की बात करें तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है, मुंबई, काफ़ी ऐसे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है, ऑफशोर एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये मिलता है। ओके, so the sharp increase of our consumption of fossil fuels has led to the depletion of alarming rate, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में यही है कि हमने जो है अपने नेचुरल जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हमें बचा के रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम क्योंकि इन फॉसिल फ्यूल्स को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। सो हमें इनको बचा के रखना चाहिए फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं डू यू नो। डू यू नो में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सीएनजी। सीएनजी आपने बहुत सारी आप कह सकते हो कि व्हीकल्स में भी सीएनजी यूज़ होती है। सो सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके। इट इज़ अ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल एज इट कॉज लेस पोल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल, ठीक है। सो काफ़ी जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो सीएनजी की जो है यूज़ होती है उन गाड़ियों में। क्यों, बिकॉज़ ये इको फ्रेंडली है, ठीक है, इसमें जो है आप कह सकते हो पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं फैलता, ठीक है। सो आई होप आपको कोल, पेट्रोलियम
नेचुरल गैस, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल कुछ भी आपके मन में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या होता है? रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। Okay, the falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades as the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. ठीक है, हाइडल पावर। हाइडल पावर सिंपल एक अदर नेम है किसका? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, हाइडल पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दीज टू टर्म्स आर सेम। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? व्हेन वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग वाटर। ठीक है, सो जो आपका रेन वाटर है या जो आपका रिवर वाटर है, डैम्स का जो पानी है, ठीक है, उनको यूज़ करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन। ठीक है, जो पानी बचता है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद जो पानी बच जाता है उस पानी को हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर करने में, इरीगेशन करने में। ओके, सो 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। हाइडल पावर प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसमें से ही हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनती है। 1/4 जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाइडल पावर से बनती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर नॉर्वे, ब्राज़ील, ठीक है, चाइना। और इंडिया की बात करें तो भाखड़ा नंगल डैम, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैलीज प्रोजेक्ट्स, ये जितने भी आप कह सकते हो डैम्स हैं, यहाँ पे हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, ये आपका एक पिक्टोरियल शो हो रहा है। ये डैम्स को के पानी को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ओके, आई होप यहाँ पे बच्चे आपका जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? देखिए, बिल्कुल उससे ऑपोजिट हम कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज. It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuels will get exhausted. Moreover, their use of also causes environmental pollution. ठीक है, हमें इतना तो पता है कि कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, बहुत अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यूज़ करके हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, so therefore there is a need for non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy which are renewable. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो आपके रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी सन को यूज़ करके, विंड एनर्जी हवा वाली जो एनर्जी होती है हवा को यूज़ करके, टाइडल एनर्जी, ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और मोर ओवर इनसे जो पोल्यूशन है वो भी हमारा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं फैलता। ठीक है, सो दीज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी और सोर्सेज ऑफ पावर। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। सन्स हीट, अब देखिए सोलर एनर्जी सिंपल सी टर्म है, ऐसी एनर्जी, ऐसी पावर जो कि हम सन से, सूर्य की किरणों से जब हम एनर्जी को यूज़ करते हैं, दैट इज़ सोलर एनर्जी. Sun's heat and light energy can be felt as by every day. Solar energy trapped from sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. ठीक है, and the technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine.
Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. अब देखिए सोलर एनर्जी जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, अबंडेंट अमाउंट में हमारे पास सोलर एनर्जी है, क्योंकि सन की जो रेज़ हैं वो हमेशा हर दिन हमें मिलती हैं, तो इट इज़ वेरी असेंशियल कि हम सन की जो ओरिजिनल रेज़ हैं उनको यूज़ करके हम एनर्जी को जनरेट करें, पावर को जनरेट करें. सो इस टाइप से एक ट्रैप सा बना होता है, सोलर पैनल्स का ट्रैप बना होता है. ठीक है, काफ़ी आपने ये देखिए पिक्टोरियल में काफ़ी आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी जहाँ पे इस तरह से सोलर ट्रैप बनाया होता है. ठीक है, पैनल्स बनाए होते हैं. ठीक है, और इनसे जो है हम लोग जनरेट करते हैं सोलर एनर्जी. ठीक है, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे सन की रेज़ जो हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं. ठीक है, उन कंट्रीज़ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, और सोलर एनर्जी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इट इज़ यूज इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है आपका टॉपिक विंड एनर्जी. विंड एनर्जी, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल. इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स द हाई स्पीड winds rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity. विंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, wind farms having clusters of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady winds blows. ठीक है जी, तो विंड को एनर्जी को यूज़ करके, विंड मिल्स को यूज़ करके हम लोग पावर को, एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. एंड ऑफ कोर्स ये हमारा जो है इनएग्जॉस्टिबल मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर क्या होता है? न्यूक्लियर पावर है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जस्ट लाइक यूरेनियम एंड थोरियम. ठीक है, ये एक साइंटिफिक टर्म है न्यूक्लियर पावर. ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में भी आप यू मस्ट हैव रेड अबाउट द न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स. ठीक है, सो न्यूक्लियर पावर क्या होता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स. ठीक है, एटम्स के न्यूक्लियाइज को यूज़ करके, ठीक है, स्पेशली यूरेनियम एंड थोरियम के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स में जो न्यूक्लियाई होता है, जब उनको यूज़ करके हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर. ओके, आई होप आपको न्यूक्लियर पावर की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. The greatest producers of nuclear power are USA and Europe. ठीक है, अब ये एक प्रॉपर साइंटिफिक टर्म है. ठीक है, ये जो फ्यूल्स हैं, न्यूक्लियर जो फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ करके, ठीक है, पावर जनरेट करते हैं. और पूरे वर्ल्ड में यूएसए और यूरोप जो हैं ऐसी दो आप कह सकते हो कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर पावर को. इंडिया की बात करें तो राजस्थान, झारखंड में काफ़ी यूरेनियम डिपॉजिट है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं काफ़ी अमाउंट में हम यहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है. ठीक है, एंड थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वान्टिटीज़ इन मोनोज़ाइट. ठीक है, द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका. ठीक है, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर पावर. ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से आती है? इट इज़ जनरेटेड ऑब्टेन फ्रॉम द एटम्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम. ठीक है, एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है उसको यूज़ करके हम लोग ये एनर्जी को जो है निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है न्यूक्लियर पार्ट. अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी की यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम भी बनाई गई है. ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है. हीट इसमें से आप कह सकते हो हीट फ्रॉम फिशन. ठीक है, फिर ये हॉट वाटर जा रहा है, स्टीम,
जनरेटर है और यहाँ से आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ओके। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी अगर आपको याद हो तो वो किससे होती थी, वो कोल को यूज़ करके हम लोग थर्मल पावर, थर्मल एनर्जी को बनाते थे। अब ये है जियोथर्मल एनर्जी। आइए देखते हैं क्या है। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो आपकी हीट एनर्जी के साथ लिंक टर्म है। ठीक है, जो हीट एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं बाय द अर्थ, उसको हमने एक साइंटिफिक नेम दे दिया, दैट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. So this heat energy can be used to generate power. Geothermal energy is the form of hot springs have been used for cooking, heating, bathing for several years. ठीक है, सो जियोथर्मल एनर्जी कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट हीट एनर्जी। ये एक साइंटिफिक नेम है आपकी हीट एनर्जी का। हीट एनर्जी भी कहाँ से मिलेगी आपको, डीप अंडर द अर्थ। ठीक है, सो इस एनर्जी को हम हीटिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए जियोथर्मल एनर्जी ये कहाँ से निकल रही है, ये आपके डीप अंडर द अर्थ में से एनर्जी को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ से इसको बना रहे हैं। ओके, सो यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स। न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, यहाँ पे ये सब न्यूक्लियर जो आप थर्मल पावर, जियोथर्मल एनर्जी है वो यहाँ पे जनरेट होती है। इंडिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में जो है सबसे ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी को हम लोग जनरेट करते हैं। करनी भी चाहिए बिकॉज वहाँ पे हीट की बहुत कमी होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज़ टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज़ कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइड्स को यूज़ करके जब हम एनर्जी जनरेट करते हैं तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, टाइडल एनर्जी। सो टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ सी। अब क्योंकि ये टाइड्स की बात हो रही है, ठीक है, टाइड्स की बात हो रही है, वेव्स की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे जनरेट होती होगी, ये आपके सी एरियाज़ में, ओशियानिक एरियाज़ में, ओशंस में ये जो है एनर्जी को हम जनरेट करते हैं। ठीक है, सी ड्यूरिंग हाई टाइड ऑफ द एनर्जी ऑफ द टाइड्स is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France, Gulf of Kutch in India have huge tidal mill farms. ठीक है, सो ओशियंस में, ओशन के टाइड्स को यूज़ करके जब हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में बताया गया है, हाई टाइड। ठीक है, और हाई टाइड्स जब भी आएगी तो यहाँ पे आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी जनरेट होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है हमारा बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मटीरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। बायोगैस, बायोलॉजी, ठीक है, बायोगैस जो है वो आपके बायोलॉजिकल टर्म है, और बायोलॉजी क्या होती है, एनिमल प्लांट्स के साथ लिंक्ड एक टर्म। सो बायोगैस क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि मरे हुए प्लांट्स, मरे हुए एनिमल्स, ठीक है, वेस्ट जो चीज़ें हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, इन सब को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक फ्यूल में, जिसको हम कह सकते हैं बायोगैस। ठीक है, द ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस विच इज़ एसेंशली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर आप कह सकते हो एक गैस टैंक होता है जहाँ पे बैक्टीरिया को डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है, जहाँ से बायोगैस निकालते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये किसका मिक्सचर होता है, ये दो गैसेस का मिक्सचर होता है, मीथेन गैस का एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये मिक्सचर होता है। सो बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग,
lighting and produce huge amount of organic manure each year. ठीक है, खाना पकाने के लिए, लाइटिंग करने के लिए और मैन्योर बनाने के लिए बायोगैस जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमली हम यूज़ कर सकते हैं. सो एनर्जी इज़ एवरीवेयर. ठीक है, पावर, एनर्जी हर जगह है, बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली. Each one of us can make a difference by not wasting energy. Energy saved is energy generated. Act now, make brighter energy future. ठीक है, हमारी एनर्जी हर जगह है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस एनर्जी रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाना है, बचा के रखना है, कंजर्व करके रखना है. सो क्लास, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. आज हमने किया है पावर रिसोर्सेज, डिटेल में किया है. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको ज़रूर करना है अच्छे से. और अब आता है मेरा फेवरेट पोर्शन, दैट इज़ टिक द करेक्ट आंसर. जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, उनको पता है कि हर एक चैप्टर के एंड में जब चैप्टर फिनिश हो जाता है तो मैं आपको देती हूँ वो टास्क, और वो टास्क क्या होता है, टिक द करेक्ट आंसर. ठीक है, आपको आपके स्क्रीन पे टिक द करेक्ट आंसर 4 क्वेश्चन जो है आपको दिख रहे हैं. और आई रियली होप कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो मुझे इनके आंसर्स जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके देंगे, बिकॉज़ इससे आपको ये एश्योरेंस मिल जाएगी कि अगर आप ये टिक द करेक्ट आंसर कर रहे हो, इट मीन्स कि इस चैप्टर में से कुछ भी आ जाए तो आप उसको सॉल्व करने में एबल होगे. सो आई रियली होप कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे. आज के लिए इतना ही. दिस इज़ भव्या रामपाल सेइंग गुड बाय. टेक केयर. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में.